तो बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था कि यूपी के इसी प्रकार की प्रक्रिया को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। नमस्ते, गुड इवनिंग। भारत एक्सप्रेस डिजिटल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। कई ऐसे मसले होते हैं जिस पर लगातार हम लोग संवाद तो करते ही हैं, और उसी में एक ऐसा मसला भी है। योगी आदित्यनाथ हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, ट्रेंडिंग भी करते हैं, उनकी एक अपनी इमेज भी है। कोई योगी बाबा कहता है, कोई चीफ मिनिस्टर कहता है, कोई महाराज कहता है, और टीवी न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस में एक शब्द बहुत बार आपने सुना होगा, बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र बाबा। ठीक है, वो सुनने और देखने में भी अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस इमेज से अब योगी आदित्यनाथ हटना चाह रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से टेक आया है कि बुलडोज़र एक्शन करना ये हमारी सरकार की उपलब्धि नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, ये उस वक्त की ज़रूरत है। इसी पर करेंगे बात। और क्योंकि आप जान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला आया, प्रयागराज में जो बुलडोज़र हुआ, काफ़ी तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी करी है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी भारत एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर डॉक्टर प्रवीण तिवारी हैं। प्रवीण जी, टीवी हेडलाइंस में तो योगी बाबा, बुलडोज़र बाबा बहुत अच्छा लगता है, जनता को भी शायद अट्रैक्ट करता है, जनता भी ऐसे शब्दों को, फ्रेजेस को सुनना चाह रही है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके का टेक आया कि भैया ये अपनी अचीवमेंट नहीं है, ये तो ज़रूरत थी सूबे के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और बुलडोज़र बाबा कौन का? आप ही कहते हैं। आपने कहा ना टीवी में, तो हम कहते हैं। हाँ, हम कहते हैं, ऐसा कह लीजिए। एक बड़ा, देखिए मैं इस पर आता हूँ विषय पर, क्योंकि खबर तो दर्शक जानते ही होंगे, आपने काफ़ी उसको डिटेल में बता दिया। ब्रांडिंग एक शब्द होता है, बड़ा महत्व का होता है। अब आप किसी भी नेता को देखिए, उसका लहजा, उसका अंदाज़, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, कुछ विशेष बातों पर एम्फेसाइज करने का तरीका, आप जब आइडेंटिफाई करने जाएंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, विपक्ष का कोई नेता हो, बड़ा, उसके ऊपर बहुत काम किया जाता है। जैसे राहुल गांधी हैं, उनके ऊपर बड़ा काम किया गया है। प्रियंका गांधी के बारे में हम जानते हैं कि उनके लुक्स तक पर काम किया गया कि वो कैसे और अपनी दादी की तरह दिखाई दें, इंदिरा जी की तरह दिखाई दें। ये जो ब्रांडिंग होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। क्यों होती है? आप ब्रांडिंग को समझिए पहले मार्केटिंग से। जो इसके उस्ताद होते हैं, जो आपको सामान बेचते हैं, आजकल आप कोई आजकल रील देखते हैं सोशल मीडिया पर या कुछ देखते हैं और तुरंत लगने लगता है अरे ये वो चीज़ किसी काम की नहीं है आपके। कभी उसके पहले आपने सोचा नहीं है उसके बारे में, चाहे वो सर खुजाने के लिए कुछ हो, चाहे कहीं आपका मोबाइल टांगने के लिए हो या कुछ करने के लिए, और लोग उसके झांसे में आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग जो है वो झांसा देने के लिए होती है, ये इससे तात्पर्य नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आकर्षित करते हैं और अपने आप को, अपनी चीज़ को बेचते हैं। तो ये तो हो गई मार्केटिंग की ब्रांडिंग। अब आइए नेताओं की ब्रांडिंग पर। तो नेताओं की ब्रांडिंग में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी की आप बात कर रहे हैं, उनको एक ब्रांड दिया गया या एक नाम बना दिया, मीडिया ने बनाया, लोगों ने बनाया। उन्होंने खुद तो कहा नहीं बुलडोज़र बाबा, हालांकि उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। उन्होंने कहा बढ़िया है, क्या दिक्कत है, एक अच्छा ब्रांड है जो इन लोगों ने बना दिया है, आप करो। आप वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, हेलीकॉप्टर से दिखा रहे थे, मेरी रैली में देखो बुलडोज़र दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं उसको। अब ये जो इमेज है ये इतनी स्ट्रांग बनी कि योगी को राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे यही बुलडोज़र गया आपका कहाँ, मध्य प्रदेश, यही बुलडोज़र गया राजस्थान, यही गया महाराष्ट्र, हर जगह पर आप देखिए जहाँ पर अब हम उत्तर प्रदेश वाली नीति पर चलेंगे, अब हम उत्तर प्रदेश। ये बड़ी बात होती है किसी नेता के लिए कि उसकी किसी पॉलिसी को, और क्या ही पॉलिसी है मतलब बुलडोज़र चला दिया आपने, उसमें क्या था पहले, शुरुआत का मकसद क्या था, बाद में कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, इसकी लीगलिटीज़ पर बात हुई, तो फिर इसकी गंभीरता को समझा गया। लेकिन उससे पहले जब शुरुआत की गई थी तो ये बताना कि ठीक है कोर्ट का केस चलता रहेगा और न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन पहले इनको सबक सिखाओ। जो गलत करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, उनके अंदर डर बैठाओ। ये कुछ भी करके निकल जाएंगे, इनका कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं, इनके घर के लोगों को परेशान होना पड़ेगा, इनके बच्चों को परेशान होना पड़ेगा। तो इनके मन में रहेगा कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो ये बात सिर्फ तुम तक सीमित नहीं कि तुम हिरासत में ले लिए जाओगे, बाद में ज़मानत हो जाएगी, तुम्हारा घर टूट जाएगा। घर बड़ी ही मतलब एक हृदय के करीब की चीज़ होती, इमोशन और परिवार। दरअसल
छत जो होती है ना, एक बोलते हैं ना एक छत की ज़रूरत होती है, वो गिर जाए तो बड़ी समस्या की बात है। अब एक एक करके ज़रा 2 खबरें जो आपने बताई उसको समझिए। प्रयागराज की आपने घटना बताई, प्रयागराज में 4 जो मकान तोड़े गए थे या जो भी और उसकी डिटेलिंग होगी, और कुछ झुग्गियों पे भी बुलडोज़र चलाया गया था। उस समय पर इस चीज़ का आवेग बहुत अलग, 2021 की शायद ये घटना है, तो उस समय पर ये इसकी शुरुआत और इसका आवेग अलग स्तर पर था। अतीक अहमद जो है वो अतीक अहमद के करीबी या अतीक अहमद के कुछ छद्म रूप से उसी की ज़मीन है, इस तरीके की बात सामने आई थी और इसलिए बुलडोज़र चलाया गया था। आज जो पूरा इतना ये लंबा समय बीता, 10 लाख के मुआवजे की बात भी कही गई। मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनका कहना था कि अरे अब इतने समय बाद 10 लाख रुपया दे भी दिया तो इससे कोई भरपाई होती है, इतना लंबा कष्ट का समय रहा, उन लोगों की क्या स्थिति हो गई। कुछ वकील थे उसमें, एक प्रोफेसर थे, ऐसे इन लोगों के मकान उसमें गिराए गए थे। तो ये उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, कई लोग लड़ते हैं, कई लोग नहीं लड़ पाते हैं। अब ये एक बड़ा नैतिक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए अब विकास दुबे का भी जिक्र किया जाए, और भी अन्य जितने भी ऐसे लोग रहे हैं जिनका एनकाउंटर हुआ या जो ज़रायम पेशा दुनिया में किसी भी तरह से लिप्त हैं, उनके परिवार के ख़िलाफ़ कार्रवाई। अब देखिए उसमें एक तर्क ये भी आता है, कुछ जब आप इसको मनोविज्ञान की दृष्टि से, सोशियोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं कि इन लोगों का फ़ायदा, मतलब वहाँ से जो काली कमाई हो रही है उसका फ़ायदा परिवार को मिलता है, तो इन लोगों का कष्ट जो है वो उनमें क्यों ना बटे, ये एक बोला जाता है। हम जब सोशियोलॉजी में या मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से बात करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि कई जगहों पर परिवार नहीं होता, ऐसा हर जगह परिवार सपोर्ट करने वाला नहीं होता। कई बार ये जो लोग होते हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें कि हम देखते हैं कि जो लोग भी अपराध की दुनिया में गए उनसे परिवार ने पल्ला झाड़ लिया और बल्कि ये कहा कि हमारे लिए मर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वो परिवार क्यों भोगे, ये एक बात है, ये एक व्यवहारिक पहलू हो गया। अब आइए, आपने जो बात कही, योगी आदित्यनाथ ने अपने इंटरव्यू में, अभी हाल में उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये बात कही है। उनसे सवाल पूछा गया दरअसल कि आपकी ये बुलडोज़र बाबा वाली इमेज है, इसको क्या आप उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। उन्होंने इसके प्रति उत्तर में कहा कि ये उपलब्धि नहीं, उस वक्त की आवश्यकता थी, और आवश्यकता से उनका तात्पर्य यही था, जितनी बातें हमने अभी तक की हैं, उस आवश्यकता को जब वो कभी समझाएंगे। अब मैंने जितना उनको सुना रैलियों में या अन्य जगहों पर जहाँ इसको जस्टिफाई करते रहे, वहाँ पर उन्होंने इसको इसी तरह से रखा। अब इम्पॉर्टेंट इस सबको मिला लें, इसका लब बोलो आप, तो जो ब्रांड बनकर निकल कर आया वो तो बुलडोज़र बाबा का ब्रांड निकल कर आया। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग उन्होंने की प्रशासनिक स्तर पर, कि मेरी प्रशासन व्यवस्था में क्या सबसे अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, महिलाएं अब रात में घर से, इसको बार बार एम्फेसाइज किया गया। हालांकि विपक्ष कहता है कि लखनऊ में देखिए घटना हो गई, रेप हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया, और घटनाएं हो भी रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली विपक्ष बोल रहा। लेकिन इसके बावजूद एक ओवरऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराना, ये योगी आदित्यनाथ का बड़ा अचीवमेंट रहा है। और उनकी ब्रांड जो एक फायर ब्रांड नेता की पहले थी, मैं तो उनको उस समय से जानता हूं जब उनकी इमेज बिल्कुल एक बहुत ही कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की थी। काफ़ी बात भी होती थी उनसे उस समय पर, वो पैनलिस्ट के तौर पर या इस तरीके से बात करते थे। लेकिन आज उनकी जो इमेज है एक प्रशासक की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और इसमें बड़ा सूट करता है उनको ये मामला। वो चाहे वो जब ये बोलते हैं ना कि हमारी उपलब्धि नहीं है, तब भी वो ये जता रहे हैं कि हाँ है। तो अच्छा, ये तो पूरी खबर आपने बता दी, लेकिन अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप साइकोलॉजी भी बहुत शानदार तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं चीज़ों को लेके। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी तर्क टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हम तो खुद हिल गए थे उस बुलडोजर एक्शन के बाद। अब कहीं ना कहीं अंदर खाने विपक्ष भी हमेशा इस बात को उठाता रहा कि भैया हर चीज़ का जवाब ये थोड़ी है कि आप उसका घर तोड़ने चले जाओगे। उसका अगर उसने अपराध किया है, कानून व्यवस्था है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स देता है, वो आपको भी देता है, उन अपराधियों को भी देता है। तो आप अब विपक्ष क्या इस मसले पर ज़्यादा अग्रेसिवली अटैक कर सकता है योगी आदित्यनाथ पर? और एक सवाल और, क्योंकि मैं जानता हूँ आप काफ़ी बिजी हैं, इसलिए मैं एक ही साथ पूरा सवाल पूछ लेता हूँ ताकि आप उस पर जवाब दे दें। बहस तो अब ये भी छिड़ेगी कि बुलडोजर एक्शन सही या गलत। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल भी है, और ये सवाल जो है बहुत, इसको संक्षेप में ना, मैं तो अपनी राय तो रख नहीं सकता हूँ, मेरी चाहे जो राय हो, क्योंकि इसके कई व्यवहारिक पहलू होते हैं। जो आपने सुप्रीम कोर्ट की हम हिल गए थे, ये टिप्पणी क्यों की, दरअसल एक वीडियो भी आप उस समय का देखेंगे कि जब बुलडोज़र एक्शन चल रहा है तो एक 7-8 साल की बच्ची है, वो हाथ में कुछ किताबें और स्लेट लेकर भाग रही है बड़ी तेज़ी से वहाँ से, और वो अधिकारी जो गए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो बड़ी मार्मिक तस्वीर थी। हिल गए इन द सेंस कि आप ये देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह का एक्शन होता है तो वो एक अपराधी के खिलाफ नहीं हो रहा है, वो एक पूरे परिवार के खिलाफ हो रहा है। और परिवार में कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, ये क्या कार्यवाही है, और उनको भी उतना ही भोगना है जितना परिवार के अन्य सदस्यों को भोगना है। कोई भी कार्यवाही, पहले तो अतिक्रमण हटाना, किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्यवाही, इस पर बहुत बहस हो चुकी है, मैंने भी बड़े डिस्कशन किए कई एक्सपर्ट्स के साथ में।
जब भी आप ऐसी कोई कार्यवाही करते हैं तो इसका पहले तो आपराधिक कानूनों से कोई सज़ा देने का कार्य सरकार का नहीं होता है, न्याय प्रणाली का होता है। पुलिस का कार्य होता है पकड़ना, अपराध को सिद्ध करना। वहाँ पर पूरी बहसबाजी इसलिए होती खींचती हैं, और उसके बाद में जब सिद्ध हो जाता है तो फिर माननीय न्यायालय ये कहते हैं कि भैया ये अपराधी हैं और इनको ये सज़ा दी जानी चाहिए। अब आप मान लीजिए किसी भी तरह की कोई सज़ा देते हैं किसी को, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये तो सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी है। अब इसका दूसरा पहलू समझिए, जो बोला भी गया बीजेपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, कि यहाँ पर एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं की गई है जो इस वजह से की गई हो कि कोई अपराधी था इसलिए उसके यहाँ पर, हालांकि इंटरकनेक्टेड हैं ऐसे आपने बोल दिया, लेकिन उसमें क्या देखा जाता है, जैसे मान लीजिए आज आए कि ये इनका घर है, किसी का नाम नहीं कोट करते हैं, और इन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन अपराध करने के पहले तक उनके घर पर कोई नज़र नहीं है, कोई इन्होंने क्या अतिक्रमण किया है, बाहर बालकनी बनाई है कि नहीं बनाई है, इनका घर कितने नियम कायदों से, कितना इनक्रोच किया नहीं किया, और अभी किसी का पता लग जाए तो कौन ऐसा होगा जिसके घर में तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती है। मतलब नगर निगम या कोई भी अथॉरिटी जो है वो एकदम से एक्शन में आ जाएगी, अब इसके खिलाफ देखो क्या करना है, तो ढूंढ लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। अभी प्रयागराज जैसी जगह उत्तर प्रदेश में गई, हम देखते हैं जैसे दिल्ली में, मुंबई में आदि इत्यादि में जहाँ जगह की वैसे ही कमी है, यहाँ तो विशेष ध्यान रखा जाता है, यहाँ तो नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे कि मिल जाएगा। छोटे शहरों में ये बड़ा आम होता है, ये एनक्रोचमेंट है, गली का हिस्सा ले लेना, आदमी इसी में तो मरा जाता है कि अरे वहाँ तक थी, अरे इसको भी घेरो। छज्जा तो दिल्ली एनसीआर में सबने ही निकाल रखा। ये तो यहाँ की बात है, छोटे शहरों में जाएंगे तो गली घेर रखी है। अब ऐसे में अगर किसी का घर तोड़ना हो तो उसके लिए 50 खामियां निकल आएंगी, लेकिन ये खामियां उसी वक्त क्यों निकल कर आई, ये इसका एक तीसरा बिंदु आ जाता है। तो पहला ये कि जो कार्रवाइयाँ की गई बुलडोज़र की, वो किसी क्रिमिनल के ऊपर नहीं की गई, वो की गई अतिक्रमण वाली जो कार्रवाई होती है, उसके जो नियम कायदे होते हैं कि उसमें कब नोटिस चिपकाना है, आपको खाली करना है, आपने अतिक्रमण किया, इस पर आपने जवाब दिया नहीं, अतिक्रमण नहीं, आपका अतिक्रमण सिद्ध हो गया, अब इसको तोड़ा जाएगा, तोड़ा जा सकता है, नगर निगम कार्रवाई करेगा। तीसरा बिंदु ये आता है कि आपने ये सारी प्रोसेस, ये तो सबके लिए करो, आप वहाँ पे और भी मकान देख लेते हैं, आपने एक ऐसे व्यक्ति से जिसको अभी हाल में अपराध की घटना में संलिप्त पाया गया है चिन्हित करके उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें को ढूंढा है। तो ये तो दर्शकों पे छोड़ दीजिए आप, वो सही गलत का, क्योंकि मैं अपनी निजी राय रखूँ का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अपनी एक इमेज बनाई, और बेशक बुलडोज़र बाबा, वो कहते हैं कि उपलब्धि नहीं, आवश्यकता थी उस वक्त की, लेकिन बुलडोज़र बाबा एक इमेज बन गई, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है योगी आदित्यनाथ जी को। तो कोशिश हमारी यही थी कि इस मुद्दे पर जो भी विश्लेषण है, राय है, वो हम आपके सामने रखें। आप भी जरूर कमेंट्स के जरिए बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये विश्लेषण। आगे भी हम आपसे कुछ खास मुद्दों पर जुड़ते रहेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, और हाँ, जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल के साथ। नमस्ते।